गाइस, स्वागत है आप सभी का प्लस कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे जो कि आपको बैंक एग्जाम के प्री में 5 मार्क्स को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि सबसे यूनिक होगा। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उससे यूनिक मैं बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझने का कोशिश करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग को समझना होगा कि बेसिक इसका क्या है। ठीक है, मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे पूछे कोई तो क्या होगा, इसका फॉर्म अगर हम बात करें किस तरीके का फॉर्म होता है इसका, तो इसका जो फॉर्म होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस तरीके का फॉर्म आपको मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, जिसमें कि ए बी और सी क्या है, कांस्टेंट है हमारा, और एक्स जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, बस आपको इतना बेसिक नॉर्मल आपको ये चीज याद रखना है। और हम लोग जो स्कूल में पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, हम लोग उस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, कंपटीशन में आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं, 2 मिनट में आप कैसे बना पाओगे, तो उस तरीके का हम ट्रिक बताएंगे कि आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, बेसिक आप समझो कि ये जो फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, जिसमें ए बी सी कांस्टेंट और एक्स जो है वेरिएबल है। इसमें हम लोग को करना क्या होता है कि ए और सी को अगर इनटू करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को मान लो ए सी करने पे 24 आया। ठीक है, तो हम लोग कुछ नंबर ढूंढते हैं। ए सी का फैक्टर यहाँ पे हमारा 24 है, कुछ नंबर आया तो इसको फैक्टर करके हम लोग वो नंबर ढूंढते हैं कि इनटू करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए और प्लस करने पे प्लस बी आ जाए। ठीक है, मान लो ये 3 है और सी 8 है, ठीक है, और बी जो है 11 है। ठीक है ना, तो कह सकते हैं ना कि इनटू करने पे ए सी क्या हो जाएगा, 8 इंटू 3 24, और प्लस कर देंगे तो 11 आ जाएगा। अब प्लस करने पे ही 11 क्यों, क्योंकि यहाँ सी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, सी के पास जो साइन होगा अगर माइनस होगा तो हम बोलते हैं कि माइनस करने पे ये बी जो यहाँ पे वो आना चाहिए, पर यहाँ पे प्लस है तो हम कह सकते हैं कि प्लस करने पे ये जो बी है वो आना चाहिए। आगे क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे देखो ए के जगह में क्या है 2 है, और बी के जगह में क्या है 11 है, -11 है, और सी के जगह में क्या है 12 है। ठीक है, अब आपको ये करना है कि ए सी क्या हो जाएगा, इसका 24 हो जाएगा। ठीक है, जब 24 हो गया और हम क्या बोले कि देखो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि प्लस करने पे 11 होगा या क्या होगा, जो भी है प्लस करने पे हम देखते हैं ना, यहाँ पे क्या प्लस है तो हम बोलेंगे प्लस करने पे 11 होना चाहिए। अब मान लो यहाँ पे माइनस होता तो हम बोलते हैं माइनस करने पे जो भी यहाँ पे कुछ भी जो वैल्यू होगा वो आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना कि कब मतलब ये जो बी का हमको वैल्यू निकालना वो प्लस करके निकालना है या माइनस करके निकालना है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना। तो अगर हम ए सी करें तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। मैं फैक्टर करके आपको बताता हूँ फैक्टर का मतलब क्या है। जैसे कि देखो ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फैक्टर करो, फैक्टर करने का मतलब एलसीएम करना है। 12 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, उसी तरह 3, और ये कट गया। अब मुझे इस नंबर को इस तरीके से चूज करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए और प्लस करने पे 11 आ जाए। प्लस मतलब क्यों, यहाँ पे प्लस का साइन है इस वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चारों नंबर में आपको ढूंढना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 24 है तो चलो यहाँ पे 4 ही आया, लेकिन जब बड़ा नंबर हो जाएगा तो आपको इतना 2 करके या फिर 3 करके बहुत लंबा चल जाएगा। ठीक है, तो आपको 8-9 नंबर मिल जाएगा, उसमें से आपको चूज करना है कि क्या प्रोडक्ट करने में ये होगा। तो इसका तरीका क्या है कि देखो अगर आपको टेबल और आपको स्क्वायर वगैरह याद है, ठीक है, जैसे आपसे पूछता एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 144 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मान लो ये पूछ देता तो आपको क्या, इसको जब 144 करने जाओगे इसका एलसीएम
ठीक है, 2 लोगे, ठीक है, इस तरीके से कितना लंबा जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर स्क्वायर याद है, ठीक है, और टेबल याद है, तो आपको क्या लगेगा कि 144 क्या आता है, 12 और 12 में आता है, 12 इंटू 12 इंटू कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपको 144, अब प्लस कर दूंगा तो 14 आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको स्क्वायर और टेबल याद है तो आपको फैक्टर करने का, एलसीएम बार बार करने की जरूरत नहीं है। और जब ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपको फैक्टर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 12 इंटू 2 क्या है, 24 है, मुझे पता है कि 8 3 जब 24 होता है, ठीक है। आप प्लस कर देंगे 8 और 3 को तो 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल हमको टेबल से हेल्प मिल गया कि 24 क्या होता है, 8 और 3 हो जाएगा, देखो 24 है यार, तो 8 3 दे देगा या 6 4 दे देगा, लेकिन 6 4 हमारा प्लस करने पे तो 11 नहीं देता है ना, तो 8 3 हम लेंगे। तो इस तरीके से आपको फैक्टर करना, अगर कुछ भी नहीं आए तो पहले वही 24 कर लो और 2 से एलसीएम करके जो एलसीएम आता आपका उस तरीके से आपको कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा 24, मतलब इंटू करने पे हमको चाहिए, प्रोडक्ट करने पे 24 चाहिए और प्लस करने पे 11 चाहिए, ठीक है। देखो और एक बात मैं बताना भूल गया आपको, यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ठीक है। एक साइन है, जैसे कि अगर आप मान लो दिया हुआ है आपका प्लस प्लस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस, मान लो दिया है प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस, और मान लो माइनस माइनस दिया गया है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, और मान लो माइनस और प्लस दिया गया है तो क्या हो जाएगा टोटल प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, मान लो ये जैसे कि ये क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस है, देखो यहाँ पर प्लस है और प्लस है, तो जो इसका रूट निकलेगा क्या होगा, दोनों माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे आप बेसिक समझ जाओ, फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। उसी तरह अगर मान लो प्लस माइनस कहीं आता तो जो इसका जो रूट निकलता है एक माइनस हो जाता है एक प्लस हो जाता है, इसको आपको बस याद रखना है, क्योंकि जल्दी करना है ना, तो कुछ चीज़ आप याद रखोगे तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। तो क्या क्या है यहाँ पे प्लस प्लस है तो दोनों माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक माइनस हो जाएगा एक प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस तो एक प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस प्लस आपका हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, हमको क्या लाना है 24 लाना है, प्रोडक्ट करके 24 आना चाहिए और प्लस करके 11 आना चाहिए। तो ठीक है, मुझे पता है कि 8 और 3 वो नंबर है जिससे मुझे मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाएगा और प्लस करने पे 11 आ जाएगा। अब हमें लिखना कैसे, हमेशा एक बात याद रखो, 2 नंबर आपको, देखो नंबर तो मिल जाएगा, पहला आपका काम ये करना है कि नंबर मिल गया, ठीक है। दूसरा क्या करना है कि जो बड़ा नंबर, इन दोनों में बड़ा कौन है 8 है, 8 को इधर लिख लेना पहले, ठीक है। उसके बाद 3 लिख लेना है, ठीक, इतना काम हो गया। अब हम ये नहीं देखेंगे कि प्लस करने पर -11 है, साइन का झमेला तो अभी छोड़ दो, ठीक है। सीधा दिमाग में बिठाना है, यहाँ प्लस है, प्लस करने पे 11 चाहिए, बस -11 ये सब भूल जाओ, सीधा प्लस करने पे 11 चाहिए, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पर सीधा नॉर्मल देखो प्लस कर देंगे तो 11 आ जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस प्लस है तो हम क्या बोले थे कि अगर माइनस प्लस होगा तो दोनों प्लस होगा, या प्लस लिखो या नहीं भी लिखो तो बात बराबर है, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं है तो प्लस का ही साइन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप आपको 2 है यहाँ पे कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है क्या है 2 है, तो 2 से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो जो इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा 4 और 1.5, ठीक है, ये हो गया, ठीक। उसी तरीके से अगर 44 इंटू 2 करेंगे तो क्या होता है 88 होता है। अब 88 को फैक्टर करो 2 4 करके, ठीक है, तो इतना हमको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधा करना है कि 44 को हम क्या फैक्टर कर सकते हैं 11 इंटू 4, और 2 को फैक्टर क्या कर सकते हैं 2 इंटू 1 है तो 1 नहीं लिखते, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 और 11 आ जाएगा ना, प्लस करने पे, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक। तो 11 और 8, तो 11 8 में दोनों बड़ा कौन है 11 है, और 8 यहाँ लिख दो, ठीक है। उसी तरह का माइनस प्लस है, दोनों का साइन क्या होगा प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस होगा तो हम लिख नहीं रहे, ठीक है ना, क्योंकि कुछ नहीं है तो क्या होगा प्लस ही होगा। और कोफिशिएंट क्या होगा इस वाल का 2 है तो दोनों साइड दे दो, तो इसको डिवाइड करोगे 5.5 और इसको डिवाइड करोगे 4। आप देखो कंपैरिजन में जो सबसे ज्यादा दिक्कत होता है बच्चों को, यहाँ पे आपको देखना कितना बढ़िया सा ये आपको
क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, एलिमेंट कितना हो गया 4, कैसे 1 2 3 4। ठीक है, अब चारों एलिमेंट में देखो कि सबसे बड़ा किस पेयर में है। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे ध्यान से तो क्या समझ में आता है कि 5.5 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अब इसका जो पेयर है, जो दूसरा पेयर में आपका सबसे बड़ा आया है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि जो सबसे बड़ा है इन दोनों से चेक करो कि बड़ा है कि नहीं। ठीक है, बड़ा हुआ तो ठीक है, फिर इससे चेक करो, बड़ा हुआ तो ठीक है। ठीक है, तो अगर मान लो ऐसा नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, कान भी डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम 5.5 है, इन दोनों से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। और क्या है, एक बड़ा है, एक से तो बड़ा है ना इससे, और एक से क्या इक्वल। तो ऐसा फॉर्म आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आता है, मान लो ये बड़ा हो गया, ठीक है, इन दोनों से बड़ा हो गया, और ये क्या होता है एक से छोटा हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल हो जाएगा लेकिन छोटा हो अगर दे देता है तो क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। तो देखो ये इनसे बड़ा है और ये क्या है, एक से इक्वल है, एक से बड़ा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि y ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, डी। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो दिया हुआ है 6 -1, ये सपोज x का है, जो मेरा x का वैल्यू निकला है वो है। यहाँ पे दिया गया आपको -2 और 5। ठीक, ये आपका y का जो रूट निकला है वो निकला हुआ है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। अब चारों जो एलिमेंट है उसमें बड़ा कौन है, ये बड़ा है। अब क्या करना है, 6 को इन दोनों से कंपेयर करना है, इन दोनों से बड़ा है क्या, ठीक है बड़ा है। -1 इन दोनों से बड़ा है क्या, नहीं, देखो इससे तो बड़ा है -2 से, लेकिन 5 से बड़ा है, नहीं बड़ा। तो क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। उसी तरह एक एग्जांपल और देख लो, मान लो मैं देता हूँ -1 -3। ठीक है, यहाँ पे देता हूँ -3 और -5, ये y का वैल्यू हो गया और ये x का वैल्यू हो गया। अब फिर कंपेयर करते हैं, दोनों में सबसे बड़ा कौन है, -1 बड़ा है। इतना तो पता होना चाहिए आपको कि -1 -3 में कौन बड़ा है, ये आपको कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो -1 क्या इन दोनों से बड़ा है, -3 क्या एक से तो बड़ा है, और एक से क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो x है ग्रेटर देन इज इक्वल टू y है। इस तरीके से आपको देखना है, आंसर को पहचानना। अगर मान लो ऐसा नहीं होता, जैसा कि इस केस में हुआ, तो क्या होता, CND है। तो जो बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, उसको आपको उठाना है, फिर दूसरे से दोनों को चेक करना है कि बड़ा है कि नहीं। फिर जो सेकेंड एलिमेंट बच जाता है उसको फिर दूसरे से चेक करना है वो बड़ा है कि नहीं। अगर दोनों बड़ा और इक्वल टू भी हो जाए तो ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, एक बड़ा हो जाता है एक छोटा हो जाता है, तो क्या होगा, CND होगा। ठीक है, आगे और एग्जाम्पल करते हैं तो उसमें और भी आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा बात है कि -1 ये जो आपको है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ये तो मैं आशा करता हूँ कि इतना तो आपको आता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, मान लो ये x है और ये क्या है, x बार है। ठीक है, तो अगर मान लो ये 0 है तो यहाँ जो वैल्यू होगा क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, पॉजिटिव में होगा। और जैसे जैसे ये इधर जाएगा जो वैल्यू होगा वो इंक्रीज होगा, उसी तरीके से -1 -2 -3 और -4। अब जैसे जैसे ये साइड आएगा क्या होगा, डिक्रीज होगा वैल्यू। ठीक है, डिक्रीज होगा। कहने का मतलब -1 जो है -2 से बड़ा होगा, -2 जो है -3 से बड़ा होगा, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 करके 9 तक जाएगा। जैसे -1.1 -1.2। तो अगर हम मान लो कहते हैं कि -1.3 और -1.5 दोनों में कौन बड़ा है, तो -1.3 इन दोनों के बीच में आएगा। पहले देखो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा -1.3। ठीक है, अब -1.5 क्या आएगा, 1.5 यहाँ आएगा, तो दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा, -1.3 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ये चीज आपको याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे भी क्या करना है आपको, इंटू करने पे क्या चाहिए हमको 24 चाहिए, ठीक है, और प्लस करने पे क्या चाहिए 10 चाहिए। प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हमको प्लस करने पे 10 चाहिए। तो हमको पता है कि 6 और 4 अगर हम इंटू करते हैं तो 24 दे देता है, और प्लस करते हैं तो 10 दे देता है। तो क्या होगा, 6 और 4 में दोनों में बड़ा कौन है, 6 बड़ा है, तो 6 को पहले लिख लो, 6 को पहले लिख लो और 4 को इधर लिख लो, ठीक है। और जो देखो यहाँ पे प्लस प्लस है तो दोनों साइन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। दोनों को माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, और नीचे क्या है 3 है तो 3 आपको लिख देना है। तो जब इसको डिवाइड करोगे 2 बार में ये जाएगा, और इसको करोगे तो 1.33 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा x का वैल्यू निकला। अब हम निकालते हैं y का। यहाँ पे देखो 4 इंटू 3 क्या है 12, इंटू करने पे मुझे 12 चाहिए और प्लस करने पे 7 चाहिए, तो 4 3 ही हो जाएगा इसका। तो क्या हो जाएगा, 4 3 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो पहले 4 लिख लो, 4 लिख लो, फिर क्या करो 3 लिख लो। दोनों का क्या होगा, माइनस माइनस होगा, नीचे 3 है, 3 कर दो, इसका जो वैल्यू होगा 1.3 और इसका जो वैल्यू होगा 1, ठीक है। अब फिर से देखो कंपैरिजन में ध्यान देना आपको, इन दोनों में इन चारों एलिमेंट में कौन बड़ा है, -1 बड़ा है, जैसे यहाँ पे -1 है। अब इधर से जो जाएगा सब तो छोटा होते जाएगा ना, तो क्या है -1 है, तो -1 को उठाओ और इन दोनों से कंपेयर कर दो, इसको उठाओ और इन दोनों से कंपेयर कर दो, तो -1 देख रहे हैं कि इन दोनों से बड़ा है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं -1.3 एक से बड़ा है और एक से इक्वल में है, तो क्या होगा, इसका भी आंसर होगा y ग्रेटर देन इज इक्वल टू x, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट करने पे 10 आना चाहिए, प्लस करने पे 7 आना चाहिए। क्या हो जाएगा मेरा 5 और 2, ठीक है। तो 5 और 2 में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है और 2 छोटा है, तो इधर लिख लिए, ठीक है। अब प्लस करने पे हमको चाहिए था 7, तो 7 तो आ जाएगा इसमें, ठीक है। अभी दिमाग में ये नहीं साइन अभी देना है कि इनको प्लस करने पे माइनस, वैसा कुछ नहीं करना, सीधा आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट करने पे 10 और प्लस करने पे 7, ठीक है। अब देखो कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 हम देते तो बात तो बराबर है, तो 1 देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसका जो साइन होगा दोनों प्लस हो जाएगा, तो इसका जो रूट निकल गया क्या हो गया 5 2 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, प्लस करने पे 10 चाहिए, सॉरी प्रोडक्ट करने पे 10 चाहिए और प्लस करने पे 11 चाहिए, क्या हो जाएगा आपका 10 और 1 हो जाएगा। देखो मैं इतना जल्दी कैसे आपको फैक्टर कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है और मुझे टेबल याद है, ठीक है। जब टेबल याद रखोगे तो तुरंत आपको आएगा, ये मेरा आपका वादा है आपसे। इसलिए आप जब क्वेश्चन ज़्यादा करोगे तो आराम से कर पाओगे, आपको एग्जाम में भी फैक्टर करने की जरूरत नहीं। जब बड़ा नंबर आएगा तो कभी कभी हो जाता है कि हाँ चलो फैक्टर करना होगा, और उसमें भी आप कैसे जल्दी अप्रोच कर सकते हो वो भी मैं बताऊँगा आगे, बड़ा नंबर आएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा जो x के लिए रूट निकलेगा क्या हो गया +2 हो गया, साइन क्या होगा माइनस प्लस है तो रूट क्या हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो हमको चाहिए प्रोडक्ट करने पे 10 चाहिए, लेकिन प्लस करने पे क्या चाहिए 11 चाहिए, तो 10 और 1 है, तो इसका जो वैल्यू आएगा क्या होगा 10 1 में बड़ा कौन है 10 1, ठीक है। प्लस प्लस है तो माइनस माइनस कर लो, ठीक है। अब 1 डिवाइड करते हैं तो बात तो बराबर है, तो इसलिए 1 करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा जो इसका जो रूट आ गया -10 और -1, दोनों में बड़ा कौन कहाँ पे आपको दिख रहा है 5 बड़ा दिख रहा है, तो 5 को उठाओ इन दोनों से कंपेयर कर दो, 2 को उठाओ इन दोनों से कंपेयर कर दो, तो 5 उठाओगे इन दोनों से कंपेयर करोगे तो क्या बड़ा है, 2 उठाओगे तो इन दोनों से कंपेयर करोगे तो क्या है इन दोनों से भी बड़ा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन y, इसका जो आंसर होगा ये होगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे क्या है 192 है और प्लस करने पे 28 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो थोड़ा बड़ा नंबर है तो आपको क्या करना है, क्या तरीका हो सकता है यहाँ पे, या तो आप करोगे 192 ले लो, अब यहाँ से 2 लोगे 9 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 48 बार में जाएगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले करना है कि हमें कम तोड़ के इसे कम फैक्टर करके अगर आंसर आ जा रहा है तो इतना लंबा करने का क्या जरूरत है, ठीक है। तो 192 है तो 2 से नहीं करके 3 से करते हैं पहले, तो 6 बार में जाएगा, ठीक है, और 4 बार में जाएगा। अब देखो 64 है तो हम 16 से डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि पता है कि 16 चौके 64 होता है, मतलब 16 4 64 होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखते हैं, अब देखो इन तीनों में देखते हैं कि शायद 28 आया है क्या। तो देखो 4 × 3 क्या हो जाएगा 12 और 16, देखो आ गया। अब उतना करते उसमें टाइम बर्बाद होता। तो अगर मान लो देखो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया, प्रोडक्ट करने पे भी 192 आ गया। और एक बात आपको याद रखना है, देखो यहाँ तो आ गया, और जिससे मैंने बोला ना यहाँ पे 12 और 16 आ गया, प्रोडक्ट करोगे तो 192 आ गया। अब 192 आ गया तो अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट करके मतलब मल्टीप्लाई करके देखने मत लग जाना कि 192 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है कि प्लस करने पे 28 आ रहा है कि नहीं, प्लस क्यों, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि 192 ऑटोमेटिक देगा, क्योंकि 192 है, हम इसको जितना भी तोड़ देंगे यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इसका नंबर को, तो वो तो ऑटोमेटिक 192 देगा। तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मेरे पास नंबर क्या मिल गया इसका, 16 और 12। तो 16 को हम पहले लिख लेंगे और 12 को बाद में लिख देंगे। प्लस प्लस है तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। उसी तरीके से हम y करते हैं। 48 क्या देता है, कर चुका 48 देता है, या 12 × 4 देता है क्या, 48 देता है। जब इसको हम प्लस कर देंगे 16, देखो प्लस क्यों, यहाँ की प्लस साइन है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अकॉर्डिंग हमको लाना है 16 या फिर जो भी 28 है, ठीक है। तो इसमें भी जो बड़ा क्या है मेरा नंबर 12 है, इसको पहले लिख लो, उसके बाद 4 लिख लो, ठीक है। साइन क्या होगा इसका, रूट क्या होगा इसका आपका, माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर कंपैरिजन करो, चारों में से क्या बड़ा है मेरा, -4 बड़ा है, राइट। -4 को उठाओ, इन दोनों से चेक करो, इन दोनों से बड़ा है, ठीक है। -12 उठाओ, इन दोनों से चेक करो, एक से इक्वल है, एक से बड़ा है, क्या हो जाएगा, y > x। यहाँ भी आपका डी आंसर हो गया। आगे देखते हैं, फिर क्या है 28 × 2, मुझे पता है 28 × क्या होता है, 56 होता है। अब ये 56 क्या देता है, या तो हम दिमाग में आया 7 × 8 क्या होता है, 56 होता है। लेकिन प्लस, ये प्लस करने पे 30 तो थोड़ी दे रहा है, नहीं ना दे रहा है। तो मुझे और कुछ ढूंढना होगा कि कैसे आपका प्लस करूं कि 30 दे दे। तो यहाँ पे देखो 56 है, ठीक है। 8 बार में काट दो इसको, 28 बार में, सॉरी। तो साफ पता चल रहा है कि 28 और 2 ही ऐसा नंबर है जिसको प्लस कर देंगे तो 30 भी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 28 और 2 में कौन बड़ा है, 28, 2 छोटा इधर लिख लो। दोनों का जो साइन होगा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। कोफिशिएंट क्या है, 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करोगे तो 14 बार में, इसको डिवाइड करोगे तो 1 बार में। ये हमारा x के लिए रूट निकल गया। उसी तरीके से 19 × 2 करोगे तो क्या होगा, 38 होगा। प्लस करने पे मुझे क्या चाहिए, 21 चाहिए, ठीक है। तो 19 और 2 ही ऐसा नंबर है जो प्लस करेंगे 21 आ जाएगा। तो इसका जो रूट क्या होगा, पहले 19 को आपको पहले लिख लेना है और 2 को बाद में लिख लेना है। इसका जो वैल्यू होगा, रूट जो निकलेगा इसका क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होगा। कोफिशिएंट 2 है तो 2 से इसको भी डिवाइड कर दो। इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 9.5, और इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1, ठीक है। दोनों में बड़ा कौन है, 14 बड़ा है। 14 को उठाओ, दोनों से कंपेयर कर दो, बड़ा है। इससे 1 को उठाओ, इन दोनों से कंपेयर कर दो। 1 क्या इसके इक्वल तो है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इससे बड़ा नहीं है। तो क्या होगा, कान बी डिटरमाइन, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा बात आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन 6 देखते हैं फिर। 120 किस तरीके से आ सकता है, 120 को उठाओ, ठीक है, और यहां से करने लग जाओ, 260, 230। तो ऐसे क्या होगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। और एक बात आपको यहाँ मैं बता दूं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा था 56 और 28 कर रहा था, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे ही एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लो इस तरीके से हम कर रहे हैं, जैसे 12 है, हमको प्लस करने पे क्या चाहिए, 22 चाहिए। देखो ये भी तरीका आपको, 12 है और 10 है, वो तो नंबर मिल जाएगा। मान लो अगर नहीं आता, जैसे कि मैं बोला ना कि ज़्यादा आपको नीचे तक नहीं जाना है, ठीक है। पहले देखना है कि बड़ा नंबर लेने पे मेरा आ रहा है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इस जगह पे, ठीक है। 3 क्या मिला था मुझे, 3
4 और 16, इन दोनों को कुछ से करके आपको 192 लाना था, ठीक है, और प्लस करने पे 28 लाना था, ठीक है, यही है। मान लो अगर इतने में नहीं आता, ठीक है, तो वो जो 2 2 करके जो आप पूरा सिस्टमेटिक चलते हो, इससे अच्छा है कि मान लो यहाँ पे नहीं आता, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ तोड़ देते इसको 2 × 2, फिर इसको यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करते 8 × 2, 2 × 2 × 2 नहीं करना, जैसे इसको ऐसे भी तोड़ सकते थे ना, ऐसे करके, ठीक है, तो इसको नहीं तोड़ना, पहले बड़ा तोड़ने की कोशिश करेंगे, 8 × 2 करते, फिर देखते कि मेरे पास इतना आया, इन दोनों आ गया इसका, ठीक है, तो अब इसके साथ मेरा करने के बाद अगर ऐसा नंबर 192 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना, पूरा आपको सिस्टमेटिक वे में नहीं जाना है, ठीक। तो उस तरीके से हम देखते हैं, यहाँ पे अगर हम नंबर देखें तो क्या है, 12 और 10 है, 12 जो बड़ा है तो उसको हम पहले लिख लिए, 10 छोटा है तो इसको इधर लिख दिए। अब मान लो अगर मान लो नहीं आता तो हम इसको फिर तोड़ देते हैं, 6 × 2, फिर देखते हैं 6 × 2 और 10 के बीच में कुछ नंबर आ रहा है ऐसा कि नहीं, लेकिन यहाँ पे तो मेरा आ रहा है, तो इसको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, ठीक। तो प्लस कर देंगे, इसका जो रूट होगा क्या होगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, लिख लो 12 जो है बड़ा है तो उसको आगे कर लो, 10 दोनों का पॉजिटिव हो जाएगा, कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो डिवाइड भी कुछ नहीं होगा, ठीक। तो अब क्या 168 है, 168 में ऐसा क्या करूं कि जो प्लस करने पे आपको 26 दे दे, तो 168 लिख लो, ठीक है, 3 से ही काटते हैं, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 4 = 18 हो जाएगा। अब 56 आया तो क्या होगा, 14 से करके देखते हैं, शायद आ जाए, 14 × 4 = 56, तो देखो 4 × 3 12 और 14 करेंगे, देखो 12 और 14 प्लस करेंगे तो 26 आ जाएगा। तो जो दोनों में बड़ा कौन है, 14 लिख लो, 14 और 12 इधर लिख लो, ठीक है, दोनों का पॉजिटिव में आएगा, माइनस प्लस है तो दोनों का जो रूट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करना है। अब दोनों में बड़ा कौन है, 14 बड़ा है, उठाओ और चेक करो, दोनों से बड़ा है, 12 क्या है, इससे बड़ा है और इसके इक्वल में है, तो क्या हो जाएगा, y > x। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखो 119 है, मुझे टेबल याद है कि 17 × 7 अगर करते हैं तो 119 होता है। अब इसको हम प्लस कर देंगे, सॉरी देखो अब क्या है, मुझे माइनस करके 10 लाना है, यहाँ इसके अकॉर्डिंग में बोला था कि लाना है, तो अब माइनस करके 10 लाना है। तो देखो 17 - 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मेरे पास दो नंबर पता चल गया कि 17 और 7, 17 और 7 में बड़ा कौन है, 17 और 7। अब माइनस प्लस, अगर माइनस माइनस दे तो इसका रूप में क्या बोला था, एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा। कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो डिवाइड करने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो इसका जो रूट है माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, ठीक। अब क्या है 96, तो 96 क्या देता है, 16 और 6, 16 और 6 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है। तो 16 और 6 में बड़ा जो है उसको पहले लिखो, इसका जो साइन होगा एक पॉजिटिव में आएगा, एक माइनस में आएगा, ठीक है। अब दोनों में बड़ा कौन है, 17 बड़ा है, तो 17 को उठाओ, दोनों से चेक करो, ठीक है बड़ा है, -17। अब देखो यहाँ पे बड़ा नहीं है, इससे तो छोटा हो जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, तो क्या होगा, CND हो जाएगा, कान बी डिटरमाइन, ठीक। अब देखो 391 को 391 है, यहाँ पे देखो डिफिकल्ट नंबर है, ठीक है, तो इसको जब आप करोगे तो 2 से तो जाने वाला नहीं है, 3 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखोगे 17 से ये कट जाएगा, ठीक है, तो 17 2 करते हैं 24 आ जाएगा, 34 आ जाएगा सॉरी, और 3 बार में आपको ये आ जाएगा। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, देखो 23 और 7 क्या होगा, 30 10 30 10 40, ठीक है, तो प्लस करेंगे 40 आ जाएगा, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, ठीक। तो हम मिल गया 2317, तो 23 को पहले लिख लो और 17 को बाद में लिख लो, प्लस प्लस है तो दोनों माइनस हो जाएगा, कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो डिवाइड भी कुछ नहीं करना है। अब 5 to 5 को हम लोग फैक्टर करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, 5 to 5 5 1 काटते हैं। अब देखो 105 मुझे पता है कि 15 के टेबल में आता है, तो पहले 15 करके देखते हैं, ठीक है, अगर मान लो ये नहीं टूटता तो फिर इसको हम तोड़ते हैं 5 × 3 में, ठीक, ये तरीका होना चाहिए। 15 है तो 15 बार में कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, तो मुझे पता चल गया 7 × 5 35 और 15 करेंगे तो
तो 15 करेंगे तो -20 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करने पर मुझे 20 चाहिए, प्लस और प्रोडक्ट करने पे 5 to 5 चाहिए, तो मुझे मिल गया ना 35 और देखो 35 और 15 आपको मिल गया। माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, ठीक। तो लिख लो 35 और 15, ठीक है। साइन अगर है माइनस माइनस तो एक रूट हो जाता है प्लस और एक रूट हो जाता है माइनस, ठीक है। कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो डिवाइड भी कुछ नहीं करना है। कोफिशिएंट कुछ नहीं कहने का मतलब क्या है, 1 तो है, 1 से करेंगे तो वही चीज आएगा, ठीक है। तो अब जो 35 है इन दोनों से बड़ा है, लेकिन -15 क्या इससे बड़ा है, ठीक है। -15 इससे बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो क्या हो जाएगा y ग्रेटर देन इज इक्वल टू, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो 91 आपको देता है, आपको क्या 13 और 7 में, 13 और 7 में देगा आपको 91, और माइनस करेंगे, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो -6 दे देगा, ठीक है। तो 13 को पहले लिखो और 7, ठीक है। प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा इसका आपका माइनस और एक हो जाएगा प्लस, ठीक है। प्लस माइनस है तो एक रूट इसका क्या होता है माइनस और एक प्लस होता है, ठीक है। अब देखो 180 है तो 18, तो 10 को इधर कर लो, प्लस करने पर 29 चाहिए, ठीक है। तो प्लस करने पे 29 चाहिए तो उसको हम अलग तोड़ देते हैं, 9 इंटू 2 और 5 इंटू 2, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे करने की कोशिश करो, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 20 प्लस 9 क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 20 और 9 करेंगे तो प्लस 29 दे देगा, ठीक है। तो लिख लो पहले 20 इधर, 9 इधर, जो रूट होगा दोनों का क्या होगा माइनस हो जाएगा। कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे जो +7 है इन दोनों से बड़ा है, ठीक, और -13 जो है इन दोनों से बड़ा है क्या, इनसे तो बड़ा है लेकिन इससे बड़ा नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका जो आंसर होगा कान भी डिटरमाइन हो जाए। देखो यहाँ पे +7 है इन दोनों से बड़ा हो जाएगा, राइट, और -13 जो है इससे बड़ा तो है इससे बड़ा नहीं है, तो इसका जो रिलेशन होगा कान भी स्टेब्लिश्ड होगा, ठीक है। अब देखो 98 किस में आता है, 14 और 7 इंटू करेंगे तो आ जाएगा मेरा 98 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 7 लाना है, माइनस करके मुझे 7 लाना है, तो 14 और 7 में बड़ा कौन है, 14 बड़ा है और 7 यहाँ लिख दो। प्लस माइनस है तो क्या में टूटेगा, ये एक माइनस में टूटेगा और एक प्लस में टूटेगा, ठीक है। तो -14 + 7 x के लिए रूट निकल गया, y के लिए क्या निकलेगा 54 है, तो 54 आपको किस में देता है, यहाँ देखो नॉर्मल क्या है 27 इंटू 2, ठीक है। 27 दूनी 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 54 आ जाएगा। तो यहाँ से तो मुझे पता नहीं चल रहा है, माइनस करके मुझे 15 लाना है, फिर इसको क्या करो 9 इंटू 3 में तोड़ दो, ये मेरे पास हुआ। अब देखो इतने में आ रहा है क्या, तो देखो यहाँ पे आ जा रहा है 9 इंटू 2 18 और 3, 18 में 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 हो जाएगा। तो 18 को पहले लिखो, 3 को बाद में लिखो, माइनस माइनस है तो एक प्लस में जाएगा एक माइनस में टूटेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सोल्व करना है, बेहतरीन तरीका है और आप कहीं भी देख लो वैसा नहीं मिलेगा, ये सबसे बेस्ट तरीके बता रहा हूँ, इतना तो मेरा गारंटी है, ठीक है। तो आपको बस आपको प्रैक्टिस में लाना है इसको, ठीक। देखो +18 है इन दोनों से बड़ा है, -3 क्या है इनसे तो बड़ा है लेकिन इससे बड़ा नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा इसका रिलेशन क्या होगा कान बी स्टैब्लिश। उसी तरीके का अगर हम 11 देखें तो क्या होगा, ये बात आपको याद रखना, अगर x = 144 दिया हुआ है, इसका जो रूट निकलेगा क्या हो जाएगा +-12 निकलेगा। कैसे, ये ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो x² -144 हुआ, ठीक है। देखो x² अगर x² कुछ भी रहे, x² मान लो 49 रहा, ठीक है, तो इसका भी जो रूट निकलेगा +-7, x² = 16 रहे तो इसका जो रूट निकलेगा +-4 निकलेगा। लेकिन अगर x √16 रहे तो इसका जो नॉर्मल निकलेगा सिर्फ 4 निकलेगा, ठीक है। x² मान लो 49 रहे तो जो निकलेगा वो 7 निकलेगा। इस तरीके से आपको डिफरेंस को समझना है, ठीक है। लेकिन हम x² अगर इसमें हम लोग प्लस माइनस क्यों करते हैं, 2 साइन क्यों आता है इसमें, ठीक है। तो मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक। तो x² -44 रहे तो क्या कि जैसे यहाँ पे सॉरी गलत लिख लिया, यहाँ पे क्या दिया हुआ x²
इज इक्वल टू 144 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है 144 को यहाँ ले आओ, ठीक है, 0 हो गया, तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में दो सेट हो गया, ठीक है ना। तो अब हम इसको करेंगे तो इसको क्या किस चीज में तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो जब हम इसका इज इक्वल टू 0, तो इसका दो रूट निकल गया ना, वैल्यू एक्स का निकल गया, एक क्या हो गया 12 निकल गया, और यहाँ से एक्स का रूट क्या निकल गया -12 निकल गया। तो इस वजह से हम लोग प्लस माइनस 12 करते हैं। तो 12 का वैल्यू एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्लस में आ जाएगा 12 और एक माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू एक्स के लिए, एक प्लस का वैल्यू आ जाएगा 12, एक माइनस का 12 आ जाएगा। इसको आप प्लस माइनस 12 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जब यहाँ y को फैक्टर करोगे तो क्या करना, मुझे इनटू करके प्रोडक्ट करके क्या लाना है 144, प्लस करने पे क्या लाना है 14, तो क्या हो जाएगा 12 और 12 ही आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12 और 12, प्लस का साइन है तो दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो दोनों बड़ा कौन है, +12 बड़ा है, तो 12 जो है इन दोनों से बड़ा हो जाएगा, और -12 एक से इक्वल होगा, मतलब दोनों से इक्वल होगा, तो क्या होगा x ग्रेटर देन इज इक्वल टू y, तो इसका जो आंसर होगा बी आंसर होगा, ठीक है। कितना सिंपल, इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जैसे जैसे मैं स्टेप बताए आपको उस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। क्या फैक्टर किस तरीके से करना है आपको, जब फैक्टर दे तो पूरा आपको एकदम छोटे से तोड़ना नहीं है, जितना बड़ा पहले तोड़ सकते उतना करो, उतने में अगर आ जा रहा आपका फैक्टर तो ठीक है, नहीं तो उसमें साथ में ही तोड़ दो, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब कंपैरिजन में आपको ध्यान रखना, एक दो बार देखो, अगर नहीं समझ आया वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। जब एक दो बार देख लोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और किसी तरह का अगर डाउट है, आपको कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में आप डाल दो, मैं सॉल्व करके एक शॉर्ट वीडियो बता दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है। जिस टॉपिक में जितने लाइक आएंगे वो टॉपिक में आपको बता दूंगा, ठीक। तो अगर सेशन अच्छा लगा आप लोगों को तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, जिससे आपको नोटिफिकेशन न्यू वीडियो का आपको आता रहे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।